स्वागत है गाइस आप सभी का एक और से नई वीडियो में। मेरा नाम है रुद्र एंड आप लोग देख रहे हैं हैक टू सक्सेस यूट्यूब चैनल। तो आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग सीईएच या ईजीपीटी में से अगर करने का कुछ सोच रहे हो तो कौन सा करना बेनिफिशियल रहेगा आपके करियर के लिए, राइट? क्योंकि ये दोनों एक ऐसा सर्टिफिकेशन है जो आए दिन काफ़ी ज़्यादा मतलब बूम पे चल रहे हैं। मीन्स एक तो बूम पे चल ही रहा है, धीरे धीरे वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, बट एक थोड़ा लो जा रहा है। तो अब हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे कि कौन सा करना बेटर है, कौन सा करना बेटर नहीं है। तो देखो, मैं किसी को भी मेनली ये नहीं बोलूँगा कि आप ये करो, इसमें फ़ायदा रहेगा, ये करो इसमें फ़ायदा रहेगा। मेनली मैं दोनों का डिफरेंस बताऊंगा, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा आप सीईएच करो ये ज़्यादा बेटर है, ईजीपीटी करो इसमें ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। जो आपके मन में है आप वो करिए, बस मेरा काम है आपको गाइड करना प्रॉपर वे में। तो हम लोग शुरू करते हैं ईजीपीटी के थ्रू। तो ईजीपीटी आईएनई के द्वारा बनाया गया, और मतलब बेसिकली आईएनई और ई लर्निंग सिक्योरिटी का कोलैब में बनाया गया एक जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टिंग का कोर्स है जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेस्ट है। एंड आई कैन से कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, एंड इसकी जो प्राइस है अप्रोक्स $250 है। अगर हम $250 को कुछ यू कैन से कि अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये अप्रोक्स मेरे ख्याल से 19-20 हज़ार समथिंग आएगा, राइट? तो ये 20 हज़ार के समथिंग आएगा। तो इसको मैं 21K लिख देता हूँ, लगभग 21K तक हो जाएगा अप्रॉक्स, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ओके, तो यहाँ पे और इसका क्या फ़ायदा है कि लाइफ लॉन्ग सर्टिफिकेशन होता है। मीन्स कि अगर आपने एक बार इसको क्रैक कर लिया तो ये मेनली आपके पास परमानेंट रहता है। ओके, अगर इसके बारे और ये सारी चीज़ें मैंने कह सकता हूँ इंटरनेट में काफ़ी देखी हैं, काफ़ी लोगों के काफ़ी रिसर्च बेस पे मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। मैं अपने से ही नहीं बता रहा हूँ, अपने से भी मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊँगा। ईजीपीटी का बस सीएच मैंने पढ़ा नहीं है, पढ़ा है बट इसका एग्ज़ाम नहीं खेला है तो मैं बता नहीं सकता, बट ईजीपीटी का मैंने खेला है तो मैं बता सकता हूँ। तो मेनली लाइफ लॉन्ग सर्टिफिकेशन है और इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ आपकी लर्निंग होती है। आप मीन्स आपके साथ आप थ्योरेटिकल भी पढ़ते हो, फंडामेंटल्स कंसेप्ट्स इन सभी को क्लियर करते हो, और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ आपको लाभ भी मिलता है प्रैक्टिस के लिए। तो वहाँ पे भी आप लोग अपनी सारी प्रैक्टिसेस वगैरह कंप्लीट करते हो। तो ये काफ़ी अच्छा इसमें फ़ायदा है। फिर इसके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, मीन्स जो यू कैन से कि एग्ज़ाम के जो लैब्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रियल वर्ल्ड एप्लीकेबल होते हैं। मीन्स काफ़ी रियल वर्ल्ड के सिनेरियो से ज़्यादा मेल खाते हैं वो। तो ऐसे कुछ लैब्स होते हैं और इसमें काफ़ी अच्छी टैक्टिक्स वगैरह भी सिखाई गई हैं, जिसमें यू कैन से काफ़ी पसंद आया मेरे को ये। फिर उसके बाद यहाँ पे ये डे बाय डे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। किसी को भी आप जाके पूछोगे कि ईजीपीटी वर्सेस सीईएच, मोस्ट ऑफ द लोग बोलेंगे कि वो ईजीपीटी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि मेनली ये एक कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग विद हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेशन है, जिसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखाई गई हैं, कह सकते हो कि। और इसमें इसका जो सर्टिफिकेशन है वो भी लाइफ लॉन्ग रहते हैं यहाँ पे, दैट्स वाई। और इसका जो एग्ज़ाम होता है वो बेसिकली 48 आवर्स का होता है, यानी कि 2 दिन आपको मिलते हैं। एंड इसमें एमसीक्यूज़ और हैंड्स ऑन एग्ज़ाम्स दोनों ही होते हैं। मीन्स आपको पहले प्रैक्टिकल करना होता है और प्रैक्टिकल करते हुए जब आपने प्रैक्टिकल कर लिया उसके बिहाफ में आपको एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना पड़ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसको इंटरेस्टिंग बनाता है और फन वे में सारी चीज़ों को कंप्लीट करवाता है। और इसमें मिनिमम स्कोर आपको 70% चाहिए। अगर आपने 69% भी लिया है या 69.99% भी लिया है तो भी आप फेल हो। इसमें आपको 70% चाहिए तो चाहिए। ओके, अब बात करते हैं हम सीईएच की। अब सीईएच की प्राइस जो है अप्रॉक्स 50K से, मतलब यू कैन से 45-40K से 50K के बीच में आ जाती है। और ये एक लाइफ लॉन्ग सर्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि इसको हर 2 से 3 साल बाद रिन्यू करवाना पड़ता है, जहाँ तक मेरे को मालूम है। एंड ये एक काफ़ी बिगनर सर्टिफिकेशन है। आई डोंट थिंक अगर आप साइबर सिक्योरिटी में ऑलरेडी हो, अच्छा नॉलेज रखते हो, तो आई डोंट थिंक सो ये आपको करना चाहिए। अब अब बहुत लोग बोलेंगे कि इंडिया में इसका वैल्यू है, दैट्स वो, इंडिया में और भी चीज़ों का वैल्यू है, इसका ही सिर्फ वैल्यू नहीं है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप सीईएच ही करो। ओके, तो इसका कोई नीड नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी सीईएच थ्योरी और प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ रखा है तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर इसका स्टडी मटेरियल लेके पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो बेझिझक, बट आई डोंट थिंक सो कि इसको निकालना एक बेटर ऑप्शन रहेगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग अपने हिसाब से जा सकते हो।
देन उसके बाद कह सकते हो इसके लैब्स जो रहते हैं काफ़ी ज़्यादा बेसिक्स होते हैं, कि मीन्स इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बेसिक्स ही होते हैं, प्रोटोकॉल्स क्रैकिंग, प्रोटोकॉल्स इनमरेशन एंड ऐसे ही कुछ दिस काइंड ऑफ स्टफ्स, ये सारी चीज़ें रहती हैं, सिस्टम्स को क्रैक करना, पासवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना, दिस काइंड ऑफ स्टफ एंड ऐसे बेसिक कुछ चीज़ें। फिर इसकी पॉपुलैरिटी डे बाय डे डिक्रीज़ हो रही है, क्यों? क्योंकि इसमें अब उतनी चीज़ें रही नहीं, राइट, कि मतलब उतनी चीज़ें हैं नहीं जितनी होनी चाहिए, एंड ये सारी चीज़ें, एंड इसका जो एमसीक्यू बेस्ड का वो रहता है, कह सकते हो कि इसमें 4 घंटे का होता है, ये मैंने इंटरनेट से पढ़ा है, इसके बारे में मेरे को उतना आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे कह सकते हो कि ये 4 घंटे का एग्ज़ाम है और एमसीक्यू बेस्ड है। आई डोंट नो कि 4 घंटे का है, नहीं कि आप लोग जो अभी लेटेस्ट में दे के आया है कोई पर्सन, तो आप उससे पूछ सकते हो। ओके, और इसमें पासिंग स्कोर अप्रॉक्स 60% से लेके 80% के बीच में चाहिए। अभी के लिए तो 80% कर दिया गया है, यस 80%, क्योंकि 60 तो काफ़ी वो हो गया, 80% कर दिया गया है, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम यू कैन से कि एथिकल हैकिंग एसेंशियल इसी काउंसिल का निकाला था, तो उसमें 80% रिक्वायरमेंट था। तो obvious सी बात है वो लोग इसके साथ भी कोई वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो अप्रॉक्स 80% आप मांग के चले कि स्कोर आपको करना ही करना है। तो ये बेसिकली ये दो सर्टिफिकेशंस आप 12th के बाद निकाल सकते हैं, बट तभी निकालना जब आपको लगता है कि हाँ आप इन दोनों के लिए रेडी हो, या आपको करना है, आपको सीएच करना है तो आप जा सकते हो, आपको ईजीपीटी करना है तो आप जा सकते हो। मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं कि कौन सा बेटर है, कौन सा ख़राब है, एंड अब आपके ऊपर टोटल डिपेंड करता है कि मेनली यहाँ पे क्या है। और जहाँ तक मैंने इसके लैब खेले हैं, मेरे को काफ़ी ज़्यादा ईजीपीटी के लैब्स काफ़ी पसंद आए हैं। लर्निंग के लैब्स मीन्स जब भी आप जो आपके वीडियो फंडामेंटल्स होते हैं उसके लैब्स आप खेलोगे तो आपको काफ़ी पसंद आएगा। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं, पासवर्ड क्रैकिंग, क्रेडेंशियल डंपिंग, प्रिविलेज एस्केलेरेशन एंड इवन दो पिवटिंग भी है वहाँ पे। तो काफ़ी मज़ा आता है इन सारी चीज़ों को खेलने में, एंड इवन दो एंटीवायरस इवेजन, ये सारी चीज़ें भी हैं जिसमें आपको पावरशेल एम्पायर एंड वेल इवेजन्स, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा एक फ़न वे में लर्निंग होती है। इवन दो इसमें ब्लैक बॉक्स अप्रोचेस भी बताए गए हैं कि आप लोग ब्लैक बॉक्स अप्रोच कैसे दे सकते हो किसी भी मशीन्स में, जब भी आप कोई हैक कर रहे हो तो इसमें ब्लैक बॉक्स अप्रोचेस भी बताए गए हैं विंडोज़ लिनक्स दोनों के लिए। अब ये काफ़ी एडवांस लर्निंग का वे है ईजीपीटी। अगर आप 12th के बाद कुछ करने का सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, इवन तो अगर आप 10th के बाद भी इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। बट सीईएच को करने के लिए आपको एटलीस्ट 18 होना पड़ेगा, देन उसके बाद ही आप लोग ये सारी चीज़ों को कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा काम था आपको बताना, मैंने आपको दोनों के बता दिए। सीएच के लैब्स मेरे दोस्त ने निकाला था, तो उसने मेरे को बताया कि काफ़ी ज़्यादा इजी था, उतना हार्ड नहीं था। हमारे मतलब दोस्तों में से जितने भी लोग हैं सब निकाल सकते हैं इजीली। तो इसमें कुछ उतने हार्ड चीज़ें नहीं आती, जैसे बेसिक से ही चीज़ें आती हैं, कैसे एसएमबी को हैक करना है, कैसे ऐसे प्रोटोकॉल्स को क्रैक करना है, सिस्टम्स को हैक करना है, वो सारी चीज़ों को बताया जाता है। तो जो कि काफ़ी एक यू कैन से कि बेसिक चीज़ें ही होती हैं। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसको क्रैक करते टाइम। ईजीपीडी कह सकते हो कि थोड़ा दिक्कत हो सकता है अगर आपने इसको प्रॉपर में नहीं पढ़ा तो, क्योंकि इसमें यू कैन से कि और भी चीज़ें हैं जैसे कि प्रिविलेज एस्केलेरेशन, पिवटिंग, क्रेडेंशियल डंपिंग, इनिशियल एक्सेस, दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हैं। तब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या करना चाहते हो यहाँ पे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो में सारी चीज़ें मालूम चल गई होंगी, एंड प्लीज़ आप लोग इसका थोड़ा देख लीजिएगा। इसका तो मेरे को मालूम है कि 48 आवर्स का होता है एंड हैंड्स ऑन एग्जाम्स होता है विथ एमसीक्यूज बेस्ड। ओके, बट इसका मेरे को उतना आइडिया नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पर मैंने जब ढूंढा इसके बारे में रिसर्च किया तो मेरे को यही मिला। बट ईजीपीटी का तो ये सारा मैंने ही लिखा है, क्योंकि इसका मैंने एक्सपीरियंस किया है ये सारी चीज़ें, एंड इसमें से सम ऑफ द चीज़ों के बारे में मैं जानता था, बट इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो आप लोग एक बार इसके बारे में पता कर लेना, एंड अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना। ओके, तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, और अगर आपका कोई दोस्त सर्टिफिकेशन निकालने के लिए सोच रहा है तो उसको ये वीडियो जरूर भेजिए, जिसको उसको क्लियरीफाई हो जाए कि वो सीईएच करे या ईजीपीटी अपना सबसे पहला सर्टिफिकेशन। एंड आई मस्ट रिकमेंड यू कि आप गो थ्रू करो ईजीपीटी के थ्रू। अगर आपको देखो, मैं यहाँ पे फेयर एंड सिंपल बात क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको इंडिया में कह सकते हो जॉब बेस पर जल्दी लगना है तो सीईएच ज़्यादा प्रेफरेबल है।
बट अगर आपको अपनी स्किल्स को एक्वायर करना है, स्किल्स इन्हांस करनी है, लर्निंग में आपको ज़्यादा चीज़ें सीखनी है, अच्छी चीज़ें सीखनी है, तो ईजेपीटी इज़ मस्ट, क्योंकि सी एच काफ़ी बेसिक है और इसके बिहाफ में जॉब्स मिल जाती हैं। दैट्स वाई हमारे इंडिया के साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल उतने यू कैन से प्रोफेशनलाइज नहीं हो पाते स्टार्टिंग में, बाद में उनको काफ़ी टाइम लग जाता है। और बहुत सारे लोग आज भी मतलब 8-8 10 10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं और दे नो नथिंग अबाउट साइबर सिक्योरिटी, राइट। तो इसीलिए बेटर रहता है कि आप स्किल्स को एक्वायर करें रादर देन सर्टिफिकेशंस। और ईजीपीटी भी काफ़ी अच्छा सर्टिफिकेशन है, इवन दो ईजीपीटी के बाद आप ईसीपीपीटी पे भी शिफ्ट हो सकते हैं, जो कि एक ऑफेंसिव रेड टीम बेस्ड सर्टिफिकेशन है, जिसके बारे में मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें फेस करी ईसीपीपीटी में, कैसा था मेरा ऑल ओवर का एक्सपीरियंस, कैसा लैब मशीन आता है, क्या क्या करना पड़ता है उसमें, एंड आपको उसकी लर्निंग से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद एक ईसीपीपीटी होल्डर हूँ, तो मैं आपको उसके लिए एक बेटर वे में गाइड कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो कमेंट में पूछिए, एंड प्लीज़ मेरे को सजेस्ट करिए कि मैं और कौन से नए टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना सकता हूँ, एंड मैं उस टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊँगा। कुछ लोगों ने मेरे को बताया था, पूछा था कि ईजीपीटी और सीईएच बेस पे हम क्या करें, दैट्स मैंने ये वीडियो लाई। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।